स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा जाता है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे हिरन मर चुकी हो। कुछ देर बाद हिरन बड़ी अजीब तरीके से फिर से उठ खड़ी होती है और उसकी आंखें भी अजीब सी लग रही थी। शिंजो, जो कि एक फंड मैनेजर होता है जिसका उसकी बीवी से तलाक हो गया होता है, वह काम की वजह से अपनी बेटी सुजेन का ध्यान नहीं रख पा रहा था। अब शिंजो घर आता है और वह सुजेन को उसकी माँ से यह कहते सुनता है कि वह कल अकेले ही ट्रेन पकड़कर बुसान आ जाएगी, जिस पर शिंजो कहता है कि मैं कल तुम्हें बुसान तुम्हारी माँ से मिलाने लेकर चलूंगा। अब वह दोनों स्टेशन पर आ जाते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जो जख्मी होती है वह ट्रेन में चढ़ जाती है। सुजन खिड़की के बाहर कुछ अजीब सा देखती है। यहाँ हम एक पागल आदमी टॉयलेट में बंद दिखता है। ट्रेन की अटेंडेंट उस जख्मी लड़की की मदद करने जाती है, पर वह जख्मी लड़की अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वह वहां लोगों को काटने लगती है और लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच जाती है। शिंजो सुजन को ढूंढ रहा होता है जो टॉयलेट गई थी। ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आता देख शिंजो सुजन को उठाकर भागने लगता है। तभी उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, पर मैं वहां से बचकर भाग जाता है। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जिसमें स्टुअर्ट नाम का आदमी होता है और एक प्रेग्नेंट लेडी एली होती है। ज़ॉम्बी स्टुअर्ट पर हमला कर देता है। वह एली से कहता है भागो। शिंजो सुजन के साथ एक सेफ कोच में आ जाता है और उसका दरवाजा बंद कर देता है, जिस पर स्टुअर्ट उससे माफी मांगने के लिए कहता है क्योंकि वह और उसकी पत्नी बाहर ही होते हैं। उन सब लोगों को पता चलता है कि बाहर हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से अब ट्रेन डाइजोन स्टेशन पर रुकेगी जहां सरकार ने उनकी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा है। शिंजो एक कॉल करने के लिए जाता है। सुजन एली और स्टुअर्ट के पास होती है। तभी एली उसे कुछ खाने के लिए देती है। एली सुजन का हाथ अपने पेट पर रखती है जहां बेबी किक करता है और सुजन खुश हो जाती है। कॉल पर शिंजो को पता चलता है कि डाइजोन स्टेशन पर आर्मी लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन कर देगी, जिस पर शिंजो उनसे हेल्प मांगता है और वह उन्हें लाइफ टाइम टिप्स फ्री देने को कहता है। तब वह आदमी शिंजो को मेन गेट की बजाय ईस्ट गेट से निकलने को कहता है। ट्रेन डाइजोन स्टेशन पर आ जाती है जहां कोई नहीं होता, जिसे देख सब लोग हैरान होते हैं। सब लोग बाहर जा ही रहे होते हैं जहां ज़ॉम्बी आर्मी उन पर हमला कर देती है और वह सब वापस ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं। यहाँ सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। स्टुअर्ट एली को फोन मिलाता है, जिस पर सुजन उसे हेल्प के लिए कहती है क्योंकि वह लोग बोगी नंबर 13 के टॉयलेट में थे और बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला कर रहे थे। यहाँ पर हमें काफी अच्छा एक्शन सीन मिल जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ज़ॉम्बी अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। अब शिंजो और स्टुअर्ट उनके पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह सब ज़ॉम्बी से बचकर कोच नंबर 15 में जाने लगते हैं, जिस पर उस कोच का एक आदमी यह कहकर दरवाजा लॉक करने को कहता है कि वह सब भी इन्फेक्टेड होंगे। यह सब लोग दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे, पर स्टुअर्ट को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। वह आदमी इन सब को बाहर ही रोक रहा था, जैसे तैसे शिंजो और बाकी सब मिलकर खोल लेते हैं, पर स्टुअर्ट और एक बूढ़ी औरत जो उनके साथ थी अब ज़ॉम्बी बन चुके थे, जिस पर शिंजो को इस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है यह सारी उसकी गलती है। ट्रेन में सभी लोग इन सब को आगे वाले कोच में जाने को कहते हैं, जिसके बाद शिंजो सबको लेकर आगे वाले कोच में चला जाता है और उसे लॉक कर लेता है। बूढ़ी औरत जो उस औरत की बहन होती है, अपनी बहन को अंदर आने के लिए वो ज़ॉम्बी वाला दरवाजा खोल देती है और सब लोग मर जाते हैं। शिंजो और बाकी लोग जो दूसरे कोच में होते हैं अब केवल वही जिंदा है। एक जगह पर बहुत सारी ट्रेनें आपस में टकराई होती है, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेन बदलनी होती है। शिंजो और सब वहां उतरते हैं जहां हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। अब बस शिंजो, सुजन और एली ही बचे होते हैं। वह एक इंजन पर चढ़ जाते हैं जहां पर शिंजो को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसके बाद वह एली से सुजन का ध्यान रखने को कहकर ट्रेन से कूद जाता है। सुजन रोते हुए उसके पापा की एक धुन गाती है और वह लोग बुसान पहुंच जाते हैं। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।